हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। फ्लूइड मैकेनिक्स के इस रिवीजन सीरीज में आज हम लोग देखेंगे विस्कोसिटी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि विस्कोसिटी होता क्या है। तो देखिए, विस्कोसिटी होता है रेसिस्टेंस अगेंस्ट द फ्लो। ठीक है, रेसिस्टेंस अगेंस्ट द फ्लो। ठीक है, तो ये रेसिस्टेंस होता है। ये बताता क्या है? तो ये बताता है हम लोग को फ्लो बिहेवियर के बारे में। इसके बाद अगर हम लोग वेलोसिटी प्रोफाइल देखें तो वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरह से बनता था। यहाँ का वेलोसिटी अगर u हो गया तो यहाँ का वेलोसिटी u प्लस du हो जाता था। ये हो गया u। तो ये जो ट्रायंगल यहाँ से बन रहा है, इस ट्रायंगल को हम लोग यहाँ से बाहर निकाल के देखते हैं कि कैसे होता था। तो ये हम लोग को बन गया ये ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल को अगर हम लोग इस तरह से बाहर निकाल के देखें तो ये हो जाएगा हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाता था du इंटू डी टी। du हो गया वेलोसिटी, dt हो गया टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम वो डिस्प्लेसमेंट बता देगा, यानी कि डिस्टेंस पता चल जाएगा वहाँ का। ये हो गया हम लोग को dy। और ये जो एंगल डिफॉर्मेशन हुआ है इसको हम लोग d थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan d थीटा इक्वल टू du डॉट डी टी डिवाइड बाई डी वाई। और अगर डी थीटा का वैल्यू बहुत बहुत छोटा है तो टेन थीटा, हम लोग जानते हैं कि अगर थीटा बहुत बहुत छोटा हो जाए तो टेन थीटा क्या वैल्यू क्या होता है, थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से डी थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी यू डॉट डी टी डिवाइड बाई डी वाई। अब अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएं तो हम लोग लिख सकते हैं डी थीटा, डी टी को इधर ले आते हैं तो इधर हो जाएगा डी यू बाय डी वाई। इस रिलेशन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब हम लोग देखते हैं शेयर फोर्स के बारे में क्या विचार है यहाँ पर। तो देखिए, हम लोग जानते हैं इसमें कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन का। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ये जो डी थीटा बाई डी टी है इसी का नाम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, या सिंपली रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, या फिर इसको रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी बोला जाता है, शेयर स्ट्रेन भी बोला जाता है, जानते हैं। और ये जो डी यू बाई डी वाई है इसको बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन जो है आपस में बराबर होता है वैल्यू के टर्म में। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, और शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब शेयर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डी थीटा बाई डी टी का। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, टाउ इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग म्यू से लिखते हैं, और डी थीटा बाई डी टी। तो यहाँ से देखिए डी थीटा बाई डी टी को डी यू बाई डी वाई लिख सकते हैं, तो इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। और ये इक्वेशन हो गया हम लोग को शेयर फोर्स का फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसमें जो ये म्यू वाला टर्म है, ठीक है, ये जो म्यू, यही म्यू टर्म क्या कहलाता है, ये कहलाता है विस्कोसिटी। सिंपली इसको विस्कोसिटी बोलते हैं, और इसको हम लोग एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, या फिर इसको हम लोग डायनामिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, जब डी थीटा बाई डी टी ये क्या हो, हमारा लार्ज हो, ठीक है, लार्ज, तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारा फ्लो होगा फ्लूइड का वो फ्लो इजी होगा। ठीक है, इजी होगा तो मतलब स्ट्रेस वहाँ पे कम लगाना पड़ेगा, स्ट्रेस कम यानी कि फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा। ये फोर्स कौन सा होगा, शेयर फोर्स। और अगर डी थीटा बाई डी टी हमारा क्या है, स्मॉल है, ठीक है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन स्मॉल है, इसका मतलब हुआ कि फ्लो नॉट इजी, वो आसान नहीं होगा, तो वहाँ पे शेयर स्ट्रेस जो है ज़्यादा लगेगा तब फ्लो कर पाएगा। अब देखिए, यहाँ से देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है विस्कोसिटी पे। टेम्परेचर को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, देखिए विस्कोसिटी को म्यू से करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लिक्विड के केस में और गैस के केस में अलग अलग होता है। लिक्विड के केस में क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हम लोग का जो कोहेशन फोर्स है ये डिक्रीज कर जाता है, और कोहेशन फोर्स डिक्रीज कर जाता है, इसीलिए म्यू भी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। लेकिन गैस के केस में जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि मूवमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, मूवमेंट बढ़ जाता है किसका, मॉलिक्यूल का, तो लिख सकते हैं मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूलर मूवमेंट हम लोग को इंक्रीज कर जाता है। और जब मॉलिक्यूलर मूवमेंट आपको इंक्रीज कर गया तो यहाँ इसके वजह से वहाँ पर मॉलिक्यूल का कॉलिजन बढ़ जाता है। कॉलिजन बढ़ जाता है तो फिर म्यू इंक्रीज कर जाता है डिस्टरबेंस की वजह से, ठीक है। मैकेनिज्म अलग अलग है विस्कोसिटी बढ़ने का और विस्कोसिटी घटने का लिक्विड और गैस में। एक जगह पे विस्कोसिटी का मैकेनिज्म क्या है, कोहेसिव फोर्स, और एक जगह पे है मॉलिक्यूलर डिस्टरबेंस। अब इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, लिक्विड का विस्कोसिटी वर्सेस टेम्परेचर का। देखिए ये ग्राफ हो जाएगा लिक्विड का, इस तरह से डिक्रीज करेगा ना इसका विस्कोसिटी, तो इस तरह से लिक्विड का हो गया, और ये हो गया गैस का। तो ऊपर वाला ग्राफ है लिक्विड का, नीचे वाला ग्राफ हो गया गैस का। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस तरह से वो वेरी करेगा। अब देखते हैं यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो यूनिट की बात करें तो सबसे पहले तो हम जानते हैं टॉ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। अभी तुरंत देखे हैं इसको। देखिए तो टॉ का यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, म्यू का तो निकालना ही है, डी यू का क्या होगा मीटर पर सेकेंड, और डी वाई का हो जाएगा मीटर। तो ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से म्यू का यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इनटू में सेकेंड। तो इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पास्कल। तो इसको हम लोग पास्कल सेकेंड भी बोल सकते हैं। तो ये इसका यूनिट हो गया न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल सेकेंड। अब ये यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, एसआई यूनिट। ये हो गया हम लोग का एसआई यूनिट। अब एमकेएस में देखें, एमकेएस में इसका यूनिट क्या होता है। तो एमकेएस में देखिए न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनटू में यहाँ पे मीटर स्क्वायर तो एक पहले से है और एक सेकेंड भी पहले से है, तो स्क्वायर वाला सेकेंड इससे कैंसिल, एक मीटर यहाँ से कैंसिल। तो इसका यूनिट हम लोग को एमकेएस में आ जाएगा केजी पर मीटर सेकेंड। ये हो गया एमकेएस यूनिट। अब यहीं से हम लोग हाथों हाथ डायमेंशनल फार्मूला अगर इसका लिख लें तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला। देखिए केजी का तो जानते हैं एम हो जाएगा, और यहाँ मीटर है यानी कि लेंथ है तो एल टू द पावर -1, सेकेंड है नीचे में टी टू द पावर -1। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। अब अगर सीजीएस यूनिट हम लोग देखें तो सीजीएस यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ से। तो 1 केजी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है, और डिवाइड बाय 1 मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, सेकेंड तो वैसे ही रहेगा। तो देखिए 2 जीरो तो यहाँ से गए हो, बाकी यहाँ पे क्या बच गया हम लोग को 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। तो ये जो है ये यूनिट हो गया हम लोग को सीजीएस का, और इसी को हम लोग इकट्ठा क्या बोलते हैं, पॉइज। या तो आप ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड बोले या फिर इसको पॉइज बोले। हम लोग देखें अभी कि 1 केजी पर मीटर सेकेंड को कन्वर्ट किए तो 10 पॉइज आया। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 1 केजी पर मीटर सेकेंड 10 पॉइज के बराबर आया, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम लोग कन्वर्जन करें पॉइज में कितना होता है, तो यहाँ से 1 पॉइज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग को 0.1। इसी को हम लोग पास्कल सेकेंड भी लिख सकते हैं, तो पास्कल सेकेंड लिख लीजिए। ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाते समय धराम से इसका ज़रूरत पड़ सकता है कभी भी, तो याद रखिएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।